Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this video we will start next topic of our history chapter. हाउ डू वी नो, यानी कि हम किस तरह जान सकते हैं. अब यहाँ क्या जानने की बात हो रही है. ऑब्वियसली हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री जानने की बात हो रही है. ओके, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. अब देखिए स्टूडेंट, हम अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4-5 दिन पहले क्या हुआ था तो आपको इजीली याद होगा कि हाँ 4-5 दिन पहले क्या हुआ था. अगर हमारे 1 साल की बात करें तो वो भी शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि हाँ आज से 1 साल पहले क्या हुआ था. बट अगर हम बात कर रहे हैं 250 ईयर्स अगो, यानी कि 250 साल पहले, आज से पहले क्या हुआ था, तो कैसे जान सकते हैं, कौन से सोर्सेज के थ्रू जान सकते हैं इतने टाइम के बारे में कि इतने टाइम पहले क्या हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स मीन्स उस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे, यानी कि जो प्रशासन था उस टाइम पर, वो क्या करते थे, रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करते थे, यानी कि रिकॉर्ड्स को तैयार करते थे. देखिए, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, noting and reports. देखिए स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स द्वारा जो रिकॉर्ड्स तैयार किए गए वो हिस्टोरियन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स थे हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का. हम भी अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम बुक्स का यूज़ करते हैं कि और ये बुक्स जिस टाइम पर लिखी होंगी, किसी ने तो लिखी होंगी ना, तो ये जो पर्सन है वो उस टाइम से रिलेटेड होगा जब ये सब इवेंट्स चल रहे होंगे. तो उसने क्या किया, इन इवेंट्स को एक बुक में लिखा और वो हमारी हिस्ट्री बुक जो आज हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो ब्रिटिश ऐसा मानते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उन्होंने एक्ट ऑफ राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना. वो क्या करते थे, उनके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते थे, प्लान होते थे, पॉलिसीज़ होती थी, जितने भी डिसीज़न, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन होते थे, वो उसको क्लियरली क्या करते थे, साफ साफ उसको लिखते थे. उनके उस टाइम पर हर रिकॉर्ड्स को लिखना ज़रूरी था. एक बार जब ऐसा हो जाता था, आई मीन उनको लिखा जाता था, उसके बाद उन पर डिबेट्स करना, उनको पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता था. इस कन्विक्शन के चलते, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये कहो कि एक तरह की समझदारी थी जो उन्होंने दिखाई कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उन्होंने उन सब को लिखना स्टार्ट किया. तो इस तरह का कल्चर आगे चलकर डेवलप हुआ और जितनी भी ये मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट्स हैं, इनको लिखने का जो एक ट्रेंड है वो उस टाइम से स्टार्ट हुआ. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. देखिए स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स को ऐसा फील होता था कि सभी डॉक्यूमेंट्स को, सभी लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व करना, प्रिजर्व यानी कि उनको संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लिहाजा उन्होंने सभी जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी उनके वर्किंग प्लेस थे, उन सभी पर उन्होंने एक अटैच रिकॉर्ड रूम्स बनवाए जहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे. The village Tehsildar office, the secretariats, the law courts, all had their record rooms. Specialized institutions like archives,
archives and museums were also established to preserve important records. इट मीन्स स्टूडेंट्स जो विलेज में ऑफिस थे, जैसे कि तहसीलदार का जो ऑफिस होता है, वो कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के ऑफिसेज और जितने भी आपके अदर ऑफिसेस थे, कचहरी थी, लॉ कोर्ट्स थे, तो उन सब के अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे, जहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको बचा कर रखने के लिए म्यूज़ियम्स और आर्काइव्स भी बनाए जाते थे. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. देखिए स्टूडेंट, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो लेटर्स और मेमोज सेंड किए गए थे, उनको आप आज भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको आर्काइव्स में सुरक्षित रखा गया है. You can also study the notes and reports that district officials prepared. आप उस नोट्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उन रिपोर्ट्स को भी स्टडी कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल यानी कि जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने प्रिपेयर की थी, और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंड बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके अलावा आप उन नोट्स को भी, उन इंस्ट्रक्शन और उन डायरेक्टिव्स यानी कि उन सुझावों को भी पढ़ सकते हैं जिनको ऑफिशियल्स के थ्रू सेंड किया गया था. जो टॉप में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो अधिकारी थे, उनको भेजा गया था. तो उन सारे नोट्स, उन सारी रिपोर्ट्स, सारे इंस्ट्रक्शंस को आप अभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षित रखा गया है. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. देखिए स्टूडेंट, 19 सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में यानी कि शुरुआती टाइम में इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली कॉपीड किया गया और इनको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखा गया कैलीग्राफिस्ट के थ्रू. कैलीग्राफी राइटिंग की एक टेक्निक होती है जिसमें बहुत ही अच्छे मैनर में, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा जाता है. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. देखिए 19 सेंचुरी के टाइम में जो प्रिंटिंग थी, यानी कि जो छपाई की, जो प्रिंटिंग की जो टेक्निक थी, वो भी फैलने लगी थी. और इस टेक्निक के सहारे अब सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कई कॉपीज़ यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाने लगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई. सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रिकॉर्ड्स को रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया, और उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया, जिससे धीरे धीरे ये कल्चर आगे भी डेवलप हुआ. और आज के टाइम में भी हम देखते हैं स्टूडेंट के कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी भी ऑफिशियल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम एज अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं. तो वही कल्चर आज भी चल रहा है. सो स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड our next topic, that is surveys become important. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.